सफर हो उसको मनहूस समझने और उस पर इल्जाम देने से अच्छा है। और यही हक है कि हम अपने अमाल को टटोल लें, हमारी अपनी जिंदगी को देखें, हमारे घर वालों की जिंदगी को देखें, हमारी घर की खवातीन की जिंदगियों को देखें, हमारे नौजवानों के जो बिहेवियर है उसको देखें और उनके चाल चलन को देखें। हमें समझ आ जाएगा कि हमारे घर में बरकतें क्यों नहीं है, हमारे कारोबार में बरकतें क्यों नहीं है, हमारे सेहत में बरकतें क्यों नहीं है, नहुसतें क्यों हैं। इतना इलाज करा रहे फिर भी इलाज नहीं हो रहा, इतनी मेहनत कर रहे फिर भी कारोबार आगे नहीं बढ़ रहा, इतनी मेहनत कर रहे फिर भी मार्क्स नहीं आ रहे, इतनी मेहनत कर रहे फिर भी रिश्ते नहीं हो रहे, इतनी मेहनत कर रहे फिर भी खानदान वाले जो है नाराज है। ये क्यों हो रहा? इसलिए हो रहा कि हमने अल्लाह को नाराज किया, रसूलुल्लाह को नाराज किया, शरीयत के खिलाफ हम चलते रहे। तो मेरे दोस्तों, हमारी जिंदगी में नहुसतें हैं। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह वनशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला अद्व वला सफ़र वला हाम्मा औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम। रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम बुजुर्गों और मिल्लत के नौजवानों, माह मुहर्रम का इख्तिताम हुआ चाहता है और बस 2 ही 4 दिन में माह सफ़र शुरू होगा। जिस तरह मैंने गुज़िश्ता जुमों में बताया था कि लोगों ने मनगढ़ंत या फिर अपने आबा व अजदाद के कहने से या फिर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत की वजह से माह मुहर्रम को मनहूस समझने लगे हैं। इस पर मैंने तफसीली गुफ्तगू की थी कि उसकी इजाज़त नहीं है। माह मुहर्रम बड़ा बाबरकत महीना है, बड़ी इज्जत वाला महीना है, बड़ा मोहतरम महीना है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो शरीयत में हुई हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो और अंबिया के साथ हुई हैं वो माह मुहर्रम में हुई हैं। माह मुहर्रम को मनहूस समझना ये महज लाइल्मी की वजह से है या फिर मनमानी की वजह से है। इसको मैंने पिछले जुमों में बताया था। आज माह सफ़र से मुताल्लिक़ आप हज़रात से इंशाअल्लाह गुफ्तगू की जाएगी। बहुत सारे लोग माह सफ़र को भी मनहूस समझने लगे और समझते हैं कि इस महीने में किसी भी तरह का कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए और समझते हैं कि माह मुहर्रम में किसी भी तरह के दुकान और मकान का इफ्तिताह नहीं करना चाहिए और किसी भी तरह की शादी ब्याह या मंगनी वगैरह भी नहीं करना चाहिए। लोग ऐसा समझते हैं। इसके 2 वजूहात हैं। लोगों से जब पूछा जाता है तो 2 चीज़ें लोग बताते हैं। एक तो वही पुरानी बात कि भाई हमारे आबा और अजदाद ने कहा, हमारे बड़ों ने कहा कि माह सफ़र में कोई काम नहीं करना चाहिए। बिल्कुल गलत बात है। और बड़ों ने क्यों कहा, मैं उसकी भी वजाहत कर दूं। 4 महीने इस्लाम में भी और इस्लाम से पहले भी अशहुर हुर्म है। ज़िलक़ादा, ज़िलहज्जा, मुहर्रम और रजब।
ये 4 महीने अशूर हुरुम कहलाते हैं। इस्लाम ने भी इसको बाकी रखा है। इस्लाम से पहले भी ये अशूर हुरुम थे, यानी इन महीनों में किसी भी तरह की जंग नहीं होती थी, इन महीनों में कोई लूट खसोट नहीं होती थी, इन महीनों में कोई डाका नहीं डालता, कोई कत्ल गारतगिरी नहीं करता, कोई छीना झपटी नहीं होती। इन 4 महीनों में अमन के साथ लोग रहा करते थे। तो ज़िलक़ादा, ज़िलहज्जा, मुहर्रम, इन 3 महीने, ये 3 महीने लगातार थे। इन 3 महीनों के बाद माह सफर आता। तो उस जमाने की बात मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोगों का रोजगार लूट खसोट था। बहुत सारे लोग छीन झपट के खाया करते थे। किसी का कत्ल कर दिया, उसका माल छीन लिया, कहीं डाका डाल दिया, उसका माल हड़प कर लिया, यही काम बहुत सारे लोगों का था। तो ये 3 महीने ज़िलक़ादा, ज़िलहज्जा, मुहर्रम, वो खामोश रहते, वो शराफत की जिंदगी गुजारते, कहीं डकैती न करते, कहीं रहजनी न करते, किसी को लूटते नहीं, किसी को कत्ल नहीं करते। तो उनका हाथ बड़ा टाइट हो जाता था, उनके जो है फांसे पड़ जाते थे। तो जैसे ये 3 महीने खत्म हो गए, माह सफर में वो लोग मेरी आपकी जुबान में उड़ी पड़ जाते। वो जहां चाहे वहां डाका डालते, कत्ल गारतगिरी करते, छीना झपटी करते। बहुत ज्यादा आम लोगों को परेशानी होती। जैसे सफर का महीना आता, आम लोग समझते कि भाई अब आई बला, अब आ गई मुसीबतें, अब आ गई नहुसतें, ये लोग छीना झपटी करेंगे, ये लोग कत्ल गारतगिरी करेंगे, ये लोग डकैती करेंगे, जिसकी वजह से आम लोगों का जीना, आम लोगों की आम जिंदगी बहुत ज्यादा परेशान कुन होती। तो वो लोग समझते थे कि भाई सफर का महीना मुसीबतों वाला, सफर का महीना मनहूस। क्यों? इसलिए कि कत्ल गारतगिरी होती, क्यों? इसलिए कि डकैती होती, क्यों? इसलिए कि छीना झपटी होती। तो ये होते हुआ थे, जो बड़ों से चलता हुआ आया और आज तक लोग समझते हैं कि माह सफर में मुसीबतें आती है। एक वजह। दूसरी वजह यह है कि लोगों का मानना यह, हालांकि ऑथेंटिक किताबों में ये बात मौजूद नहीं है, लोग ये समझते हैं और ऐसी बात चलाई गई है, ऑथेंटिक ये बात नहीं है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हो गए माह सफर में, लोग ये समझते हैं और लोगों को ये बताया गया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस महीने के आखिर में जो है शिफा हुई, लोग ये समझते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। और आखिरी चाहशुम्बे को लोग जो है मिठाई बांटने की कोशिश करते, आखिरी चाहशुम्बा मनाने की कोशिश करते। इसकी भी कोई इजाजत नहीं है और लोगों को ये बताया गया और लोग ये समझते हैं कि आखिरी चाहशुम्बे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेहतयाब हुए। भाई सफर के बाद कौन सा महीना है? रबीउल अव्वल है। सफर के बाद रबीउल अव्वल है, मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल। रबीउल अव्वल में तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ, आप पर्दा फरमा गए। आप अगर आखिरी चाहशुम्बे को अच्छे हो गए तो फिर पर्दा कैसे फरमाए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी बाज़ किताबों के मुताबिक, ऑथेंटिक किताबों के मुताबिक, माह सफर के आखिर में बीमारी और शिद्दत पकड़ी। आप जानते होंगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद में आने के लिए हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा के कंधों पे हाथ रख के पैर घसीटते हुए आना पड़ा था। आप जानते होंगे, नहीं जानते तो यह हकीकत है। अल्लाह के रसूल की तबीयत और बिगड़ रही थी। फिर 12 रबीउल अव्वल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा फरमा गए। इसकी कोई असल नहीं है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत ज्यादा खराब हुई फिर अच्छी हो गई। ये सफर का महीना था इसलिए अल्लाह के रसूल की तबीयत खराब हो गई। बलाएं उतरती हैं, मुसीबतें उतरती हैं, इस तरह समझना बिल्कुल गलत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं कि ज़माने को गाली न दो, ज़माने को बुरा भला न कहो, ज़माने को मनहूस न समझो, ज़माने को मैंने बनाया है, मैं खुद ज़माना हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया तो हमें इजाजत नहीं है। अब जब हमने जाना कि माह सफर को मनहूस क्यों समझा जाता है, एक तो बात बड़ों से चला आ रहा, दूसरी बात माह सफर में बलाएं उतरती हैं, अल्लाह के रसूल की तबीयत खराब हो गई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बात बिल्कुल बेबुनियाद है दोनों भी। अब आइए कि भाई नहुसत आती कहां से? नहुसत आती कहां से मेरे दोस्तों? नहुसत हमारे अपने अमल से आती है। नहुसत हमारे घर के औरतों के दुपट्टा न ओढ़ने की वजह से आती है।
नहुसत हमारे घर के नौजवानों के निगाहों के गलत इस्तेमाल की वजह से आती है। नहुसत रमजान आने के बावजूद रोजे न रखने की वजह से आती है। नहुसत माल पर ज़कात वाजिब होने के बावजूद ज़कात न देने की वजह से आती है। नहुसत हमारे मोहल्ले और हमारे खानदान में बेवाएं परेशान रहने की वजह से आती है। नहुसत हमारे मोहल्ले और हमारे खानदान के यतीम बच्चे परेशान होने की वजह से आती है। नहुसत मेरे दोस्तों हमारे घर की औरतें बगैर दुपट्टे के, जुबान पर जिक्र के बगैर खाना बनाने की वजह से आती है। नहुसत मेरे दोस्तों आज हमारे हर मोहल्ले में है, हर दिन है। वो क्यों है? इसलिए कि हमारे मोहल्लों में फजर की नमाज अदा नहीं की जाती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो फजर की नमाज पढ़े, नमाज के बाद कुरान की तिलावत करे, जिक्र और अज़कार में मशगूल रहे, उसके घर तो बरकतें आएंगी, रहमतें आएंगी। मेरे दोस्तों जब बरकतें और रहमतें नहीं आएंगी तो क्या आएंगी? नहुसतें आएंगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद नहीं फरमाया कि तुम अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ सुबह सोते हुए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया कि मेरा मन करता है कि जो लोग फजर की नमाज छोड़ते हैं, मैं किसी से कहूं कि वो फजर की नमाज पढ़ाए, और जो लोग फजर की नमाज घरों में अदा करते हैं, जो मर्द घरों में फजर की नमाज अदा करते हैं, उनके घरों को आग लगा दो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आप बताइए हमारे कितने नौजवान हैं जो घरों में पड़े सोते रहते हैं? हमारे कितने बड़ी उम्र के लोग हैं जो घरों में बड़े सोते रहते हैं और फजर की नमाज के लिए मस्जिद नहीं आते? अब आप बताइए सफर के महीने से नहुसतें और बलाएं आएंगी, या फिर हमारे फजर की पाबंदी न करने की वजह से आएंगी, या फिर हमारे घरों से कुरान की तिलावत की आवाज न आने की वजह से आएंगी? हम लोग जब छोटे थे, मेरी उम्र के जो लोग हैं, मेरे से बड़े जो लोग हैं, वो जानते हैं कि हम जब छोटे थे तो घरों से कुरान के तिलावत की आवाज आया करती थी। आज आप देख लें, कल सुबह आप जाएं, अपनी गली में टहलें, अपने मोहल्ले में टहल कर देख लें, एग्जामिनेशन करके देख लें, गौर करें, ऑब्जर्व करें, एक भी घर से अगर कुरान की तिलावत की आवाज आई तो आप मेरा नाम बदल दें। ये चैलेंज है, चैलेंज है। मैंने देखा, मैंने अपनी बस्ती में घूम घूम के देखा है। शायद ही कोई बूढ़े होंगे जिनकी आवाज निकल नहीं पा रही, लेकिन फिर भी वो पढ़ेंगे तो बूढ़ों की आवाज आएगी, बाकी नौजवान तो बस पड़े सो रहे हैं। अब आप बताइए नहुसतें क्यों नहीं आएंगी? हम दोष देते हैं, हम शादी करना नहीं चाहते माह सफर में, हम किसी दुकान की ओपनिंग करना नहीं चाहते माह सफर में, हम ये समझते हैं कि माह सफर में बलाएं उतरती हैं, हम ये समझते हैं कि माह सफर में नहुसतें आती हैं। मेरे दोस्तों ऐसा हरगिज़ नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि जमाने को गाली न दो, जमाने को मनहूस न समझो। हम दोहरा गुनाह में होगा, एक तो उसे गलत समझने का, दूसरे अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी करने का। तो हमें अपने आप में झांकने की जरूरत है, अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है, अपनी जिंदगी को देखने की जरूरत है कि हमारी जिंदगी कैसी है। मैं आपको एक फिगर देना चाहता हूं, हम गौर करें, हम पेन कापी लेके हम डालें कि हम क्या कर रहे हैं, कितनी चीजें हमसे ऐसी हो रही हैं जिससे हमारे घर में नहुसतें आएंगी, और कितनी चीजें हम ऐसी कर रहे हैं जिससे हमारे घरों में बरकतें आएंगी। आप देख लें, दो चार चीजें होंगी जो हमारे लिए बरकत की बाइस होगी, बाकी सब वो चीजें ऐसी होंगी जिससे हमारे घरों में नहुसतें आएंगी। हमारी घर की बच्चियां बगैर दुपट्टे के हैं, सर पर दुपट्टा ही नहीं है, कैसे हमारे घर में रहमत आएगी? क्या आपको वो वाकया याद नहीं है? अम्मा जान आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के सर से जरा सा दुपट्टा हटा, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम गायब हो गए, फिर आते हैं फिर गायब होते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हुए और बोले कि जिब्रील क्या बात है? फिर अल्लाह के रसूल ने गौर किया तो देखा अम्मा जान के सर से जरा सा दुपट्टा हटा हुआ है। कहा कि दुपट्टा दुरुस्त कर ले। जब उन्होंने दुपट्टा दुरुस्त कर लिया तो हजरत जिब्रील तशरीफ लाए। भाई हमारे घरों में बरकतें कौन लाएगा बताइए? फरिश्ते लाएंगे। अगर हमारे घर की औरतों के सर पे दुपट्टा नहीं होगा तो फिर कैसे फरिश्ते आएंगे? ठीक है, बेडरूम में है, वहां कोई और मर्द नहीं जाता, वहां भाई नहीं जाते, वहां कोई और मेहमान नहीं जाते, तो ठीक है वहां के लिए। लेकिन आप बावर्ची खाने में हमारी औरतें हैं, सामने के कमरे में हमारी औरतें हैं, हॉल में हमारी औरतें हैं, और उनके सर पे दुपट्टा नहीं है, तो फिर हमारे घरों में कैसे बरकतें आएंगी और रहमतें आएंगी?
हमारे नौजवानों के निगाहों का कितना गलत इस्तेमाल है। अगर काउंट किया जाए कि 12 घंटे अगर हम जो है जाग रहे हैं, तो उन 12 घंटों में हम कैलकुलेशन करें कि हम कितना सही इस्तेमाल कर रहे हैं निगाहों का और कितना गलत। हमारा मोबाइल में निगाहों का गलत इस्तेमाल करना, हमारा रास्तों में निगाहों का गलत इस्तेमाल करना, बताइए इससे हमारे घरों में और हमारी जिंदगियों में, हमारे कारोबार में, हमारी नौकरी में नहुसत आएगी या फिर रहमत आएगी। इसी तरीके से मेरे दोस्तों, पूरा हमारा जो शेड्यूल है उसको हम नोट करें कि हम कितने काम नहुसत वाले कर रहे हैं और कितने काम हम बरकत वाले कर रहे हैं, रहमत वाले कर रहे हैं। ये सब देखने के बजाय शैतान हमें ये कहता है कि भाई मुहर्रम का महीना मनहूस है, सफर का महीना मनहूस है, ये दिन मनहूस है, इनका कदम अच्छा नहीं है, इसकी कोई इजाजत नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ इनकार फरमाया, ला अदवा वला सफरा वला हाम्मा। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि सफर के महीने को मनहूस समझने की कोई गुंजाइश नहीं है, किसी के कदम को मनहूस समझने की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई फाल गलत लेने की कोई गुंजाइश नहीं है। इस्लाम में इसका कोई तसव्वुर नहीं है। हाँ, नेक शुगून लिया जा सकता है। जुमा का दिन है, बड़ा अच्छा दिन है, कारोबार शुरू करें। जुमा का दिन है, बड़ा अच्छा दिन है, चलो निकाह करें। जुमा का दिन है, बड़ा अच्छा दिन है, चलो दुकान शिफ्ट करें, घर शिफ्ट करें। इस तरह नेक शुगूनी लेने की इजाजत है, लेकिन बदशुगूनी लेने की मेरे दोस्तों बिल्कुल इजाजत नहीं है। लिहाजा माह मुहर्रम हो या माह सफर हो, उसको मनहूस समझने और उस पर इल्जाम देने से अच्छा है और यही हक है कि हम अपने अमाल को टटोल लें, हमारी अपनी जिंदगी को देखें, हमारे घर वालों की जिंदगी को देखें, हमारी घर की खवातीन की जिंदगियों को देखें, हमारे नौजवानों के जो बिहेवियर है उसको देखें और उनके चाल चलन को देखें। हमें समझ आ जाएगा कि हमारे घर में बरकतें क्यों नहीं है, हमारे कारोबार में बरकतें क्यों नहीं है, हमारे सेहत में बरकतें क्यों नहीं है, नहुसतें क्यों है। इतना इलाज करा रहे फिर भी इलाज नहीं हो रहा, इतनी मेहनत कर रहे फिर भी कारोबार आगे नहीं बढ़ रहा, इतनी मेहनत कर रहे फिर भी मार्क्स नहीं आ रहे, इतनी मेहनत कर रहे फिर भी रिश्ते नहीं हो रहे, इतनी मेहनत कर रहे फिर भी खानदान वाले जो है नाराज है। ये क्यों हो रहा? इसलिए हो रहा कि हमने अल्लाह को नाराज किया, रसूलुल्लाह को नाराज किया, शरीयत के खिलाफ हम चलते रहे। तो मेरे दोस्तों, हमारी जिंदगी में नहुसतें हैं, बेबरकती है। जब हम कुरान की तिलावत शुरू करेंगे, नमाजों की पाबंदी शुरू करेंगे, वालिदैन की फरमाबरदार बन जाएंगे, बच्चों की अच्छी तरबियत करेंगे, पड़ोसियों के हुकूक अदा करेंगे, इसी तरह से रिश्तेदारों के हुकूक अदा करेंगे, मस्जिद का हक अदा करेंगे, कुरान का हक अदा करेंगे, अल्लाह वालों का हक अदा करेंगे, अइम्मा और मुअज्जिनीन का हक अदा करेंगे, दीन के खुद्दाम का हक अदा करेंगे, तो मेरे दोस्तों हमारे घरों में बरकतें ही बरकतें होंगी। उससे पहले ये तमाम चीजें छोड़कर अगर हमें इल्जाम देने लगे माह मुहर्रम को, माह सफर को, किसी के कदम को, किसी के काम को, तो मेरे दोस्तों ये बेसूद है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें खूब रहमतों और बरकतों वाले काम अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए, नहुसतों से बचने और माह सफर को नहुसत समझने से हमारी हिफाजत फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।